आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज आपके पास क्या है जो आप संसार को दे सकते हैं, और संसार के पास क्या है जो वो आपको दे सकता है। कई बार हम संसार में लोगों से हम बहुत सारी अपेक्षाओं को रखते हैं कि वो हमसे प्रेम करे, हमारी चिंता करे, हमारी देखभाल करे, हमारी परवाह करे। परंतु जब हम संसार के साथ ऐसी अपेक्षाओं को रखते हैं, हम निराशाओं को पाते हैं। तो जिसके पास जो नहीं है, हम उसके पास अगर मांगने जाए तो क्या हमको वो मिलेगा? परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। इससे पहले कि हम उन बातों की ओर जाएं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको आंखों में समस्या है तो आप किसके पास जाएंगे? जरूर से आप नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएंगे, ताकि वो आपके आंखों का अच्छा इलाज कर सके। वैसे ही आप जब आपको हड्डियों की समस्या हो तो आप एक हड्डियों के अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, ताकि आपके हड्डियों का इलाज हो सके। परंतु आज हम संसार में इतना सब कुछ जानते हैं कि हमें किसके पास जा करके कौन सा इलाज करना है, परंतु हम ये नहीं जानते कि हमको शांति पाने के लिए कहाँ जाना है, हमें पापों की क्षमा को पाने के लिए कहाँ जाना है, हमें चंगाई को पाने के लिए कहाँ जाना है, हमें आशीषों को पाने के लिए कहाँ जाना है। और हम संसार के पास जाते इसलिए निराश हो जाते हैं। इस प्रकार से यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। परंतु यीशु मसीह के बारे में लिखा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। यानी यीशु मसीह है वो जीवन को देने वाला, वरन बहुत आयत का जीवन को देने वाला, वरन अनंत जीवन को देने वाले के बारे में कहा जा रहा है। और यूहन्ना इसी 10 अध्याय के हम लोग 28 में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यानी कि वो न सिर्फ जीवन को देने परंतु अनंत जीवन को देने आया। परंतु शैतान जो चोर है वो आपके जीवन की खुशियों को चुराता है, आपको पापों, आपको गड़बड़ियों में डालता है, आपको निराशाओं में डालता है, आपको चिंताओं में डालता है, आपको व्याकुलताओं में डालता है। परंतु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए आया कि वो हमको जीवन को दे, और वरन बहुत आयत का जीवन को दे। इसलिए जब जब यीशु मसीह के पास लोगों ने बीमारियों को लेकर आया, अपने दुखों को लेकर आया, यीशु ने उनको छुटकारा को दिया, क्योंकि यीशु के पास वो है, इसलिए वो लोगों को दे रहा था। जिसके पास जो नहीं है वो क्यों कर दूसरों को दे सकता है? यीशु के पास अनंत जीवन है, इसलिए वो कहता है, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। और इस प्रकार से कहता है कि वो कभी नष्ट ना होगी और मेरे हाथों से कोई तुम्हें छीन ना लेगा। यानी वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि जब आप अपने जीवन को उसके हाथों में दे देंगे, कोई शत्रु, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन की नहीं बिगाड़ सकता, आपके जीवन की हानि को नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर उसका वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं। यानी वो शांति का राजकुमार है। यशायाह 9 अध्याय में लिखा है, वो शांति का राजकुमार है और उसकी शांति का कभी भी अंत नहीं होगा। और इसी शांति को देने के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना को पड़ा, और इसलिए वो कहता है, तुम्हारा मन ना घबराए, ना व्याकुल हो, ना डरे, तुम मत डरो, बोल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें शांति दूंगा। ऐसी शांति नहीं जो संसार की शांति है, पर मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और जिसके पास जो है वही वो आपको दे सकता है। संसार, शैतान आपको बुराइयां दे सकता है, आपको तकलीफों में दे सकता है, आपकी आलोचनाएं कर सकता है, आपको नीचे गिरा सकता है, आपके जीवन को बुरा बुरा कहकर आपको और कुचल सकता है। परंतु यीशु ही है जो आपको उठाने वाला है। और इसलिए उसका वचन कहता है, वो पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया। हो सकता है पापों और गुनाहों में, अब दलदलों में आप धंसे हैं और आपको लगता है मेरे लिए कोई आशा नहीं है, परंतु आज यीशु मसीह कहता है, मेरे पास तुम आओ और मैं तुमको कभी भी नहीं निकालूंगा। और वो कहता है, मैं तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे गुनाहों को क्या करूंगा? मैं क्षमा कर दूंगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है। उसे पापों की क्षमा करने के लिए, आपके पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपना लहू को आपके लिए बहाया। वो आपको पापों की क्षमा दे सकता है, क्योंकि उसके पास वो है।
वो कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, क्योंकि उसके पास वो अनंत जीवन है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन को दूंगा, मैं तुझे जीवन को दूंगा, क्योंकि वो उसके पास है, इसलिए वो आपको देता है। वो कहता है मैं अपनी शांति को तुझे दूंगा, क्योंकि उसके पास वो शांति है, इसलिए वो कहता है कि जो कुछ मेरे पास है मैं तुमको देता हूं। यानी वो अपना नाम हमें दिया, और इसलिए उसका वचन कहता है सब नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है, और जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और यही प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं तो पतरस एक लंगड़े भिखारी से कहता है, जो जन्म से लंगड़ा है, उसको सुंदर नाम फाटक के पास इसलिए छोड़ दिया जाता था कि वो भीख को मांगे। फाटक का नाम तो सुंदर था, परंतु उसका जीवन सुंदर नहीं था। वो बचपन से लंगड़ा था, लोगों के सामने हाथ को फैलाता था, लोगों के सामने दुहाई को देता था, लेकिन संसार के पास उसको चंगा करने की ताकत नहीं था, संसार के पास उसको आशीष देने के लिए कुछ भी नहीं था। और पतरस और यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, उसने कहा हमारी ओर देख, और विश्वास से जब उसने उनकी ओर देखा कुछ पाने की आशा से, तब पतरस उससे कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल। और फिर आज वो नाम हमें दिया गया, वो उद्धारकर्ता नाम हमें दिया, जिसके द्वारा हम पापों की क्षमा को पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम पाप और श्राप से हम आजादी को पा सकते हैं। यही वो नाम है जिसके द्वारा हम शांति को पा सकते हैं, आनंद को पा सकते हैं, और ये नाम हमें दिया गया। परंतु जिस प्रकार से अंधे भिखारी ने अपनी नजर को उठाकर बड़ी आशा से देखा, आज आपको भी बड़ी आशा के साथ यीशु मसीह की ओर देखना होगा। और इस प्रकार से रोमी में उसका वचन कहता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से वो तुमको क्या करेगा, परिपूर्ण करेगा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। वही वो परमेश्वर है जो आपकी आशा का दाता है, वो आपको छुटकारे को करने वाला है। संसार निराशा देता है, संसार आपको दुखों में दिखाता है, संसार आपका अनिश्चित भविष्य को दिखाता है, परंतु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन को देने के लिए आया, वरन बहुत आयत का जीवन को देने आया। वो कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन को देता हूं। जब गूंगे उसके पास आए, यीशु ने उन्हें बोलने की ताकत को दिया, उन्हें बोलने का सामर्थ को दिया, क्योंकि वो उसके पास था, इसलिए उसने उसको दिया। दुष्ट आत्माओं को उसने निकाला, क्योंकि वो अधिकारी था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके बारे में यशायाह 9वां अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि वो हमारे लिए शांति का राजकुमार बनकर आया। इस प्रकार से लिखा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी शांति का अंत नहीं होगा, यानी कि वो प्रभुता करने वाला परमेश्वर। वो दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता था, वो अनंत काल का पिता, वो दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता था, दुष्ट आत्माएं निकल कर भाग जाती थी, वो लोगों के जीवन को बचाता था। वो जो मृत्यु की दशा में थे, जो अंधकार में थे, उनको मृत्यु की दशा से निकाल बाहर करता था। जिनके लिए कोई आशा नहीं थी, उन्होंने बड़ी आशा को देखा यीशु को देखकर। वो लोग अधोलोक में पड़े हुए थे, जो लोग उस जगह में पड़े हुए थे, उसको भी यीशु मसीह ने मर करके वहां जाकर अधोलोक में भी प्रचार किया। जिनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, वहां पर जाकर यीशु मसीह कहने लगा मुझ पर विश्वास करो और मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। और उस समय यीशु के प्रचार का उस अधोलोक में भी जब प्रचार किया गया, बहुत सारे मुर्दे जी उठे। वो हमारी आशा का दाता है, क्योंकि उसके पास ये है, वो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को उसने छीन लिया, उसने मृत्यु को हरा दिया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने शैतान को हराया, उसने पाप को हरा दिया, उसने शैतान के सारे कार्य को क्या कर दिया, मृत्यु को उसने क्या कर दिया, हरा दिया। और यीशु मसीह जयवंत होकर आज हमारे साथ है, और इसलिए कहता है मेरे पास आओ और मैं तुमको कभी भी नहीं निकालूंगा। हम किसके पास जा रहे हैं? जिसके पास जो है वही आपको देगा। अगर आपको पापों की क्षमा चाहिए तो यीशु के पास आए, अगर आपको शांति चाहिए यीशु के पास आइए, अगर आपको अनंत जीवन चाहिए यीशु के पास आइए, अगर आप दुखों में, निराशाओं में, बीमारियों में दबे हैं, कुचले, आप यीशु के पास आइए, क्योंकि यही वही है जो आपको छुटकारे को देने के लिए संसार में आया। और इस प्रकार से पहला यूहन्ना में इसका वचन कहता है
परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आया कि पापों को क्या करे, हर ले जाए, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में आया। वो इस मनुष्य के बीच से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में आया, इसलिए उसके स्वभाव में पाप नहीं था। इसलिए उसने शैतान के कार्य को क्या किया, नाश किया। इसलिए जो आपको छुटकारा दे सकता है, जो आपको पापों की क्षमा को दे सकता है, आप उसके पास आए, क्योंकि यही वो है यीशु मसीह जो आपको शांति, आनंद, जय और छुटकारे को देने के लिए अपने पास बुला रहा है। आज हमें भी दिया गया वो नाम, दिया गया वो सुसमाचार दिया गया, जो स्वर्गदूतों ने आकर कहा, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, और ये सुसमाचार सारी जगत के लोगों के लिए होगा। आज मैं इस सुसमाचार को आपको देती हूं, क्योंकि मुझे ये सुसमाचार दिया गया। आज मैं इस सुसमाचार को आपके साथ बांट रही हूं। वो नाम जो यीशु का नाम है, उस नाम के द्वारा आपके बंधन तोड़े जाएंगे, क्योंकि यह अधिकार हमें दिया गया, क्योंकि उसके बेटे यीशु मसीह ने, हम जब उसे स्वीकार करते, उसने अपनी संतान होने का हमें अधिकार दे दिया। आज जो कुछ हमारे पास है, हम उसको क्या करते हैं, हम दूसरों को देते हैं। वो प्रेम, वो शांति, और परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना को पड़ा, और उसका वचन कहता है इसलिए मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। इसलिए वो हमें क्लेशों में शांति को देता है, ताकि जो लोग क्लेश में पड़े हैं वो भी शांति को प्राप्त करें। आज यीशु का नाम हमारे जीवन में, उसी यीशु के नाम के द्वारा आज बंधन तोड़े जाते हैं, उसी यीशु के नाम के द्वारा लोग छुटकारे को पा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, मैंने तुम्हें अपना इकलौता बेटा दे दिया। आज जो कुछ तुमको पाना है, उसके पास आओ और उसको अपना उद्धार करता करके स्वीकार करो, तो तुम क्या पाओगे, अनंत जीवन को पाओगे, तुम शांति को पाओगे, तुम आनंद को पाओगे, तुम तसल्ली को पाओगे, तुम शरण स्थान, उसके शरण में तुम छाया को पाओगे। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को कहना चाहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं निकालूंगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता, आपके हुजूरी में आते हैं पिता। हाँ पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके प्रिय लोगों के साथ मिलकर। हाँ पिता परमेश्वर, इस क्रिसमस के सीजन में पिता आपके वचनों को जब मनन कर रहे पिता, आपने हाँ पिता अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया पिता। आपने हमारी शांति के लिए ताड़ना को सा प्रभु जी, अपनी शांति हमें दिया प्रभु जी। आपने कहा मैं तुम्हें जीवन देता हूं, वरन बहुत आयत का जीवन को देने के लिए आपने बुलाया प्रभु। हाँ पिता, शैतान परमेश्वर चोरी करता है, घात करता है, हत्या करता है, दुख और निराशाओं में, परेशानियों में, उलझनों में, हाँ चिंताओं में परमेश्वर मनुष्य को फंसाता है, बीमारियों में फंसाता है, नाना प्रकार की समस्याओं में फंसाता है। परंतु धन्यवाद कि आपका बेटा यीशु मसीह शैतान के कार्य को नाश करने के लिए आया प्रभु जी, और आपके बच्चों को छुटकारे को देने के लिए आया। आज जितने लोग नाना प्रकार की समस्याओं, बंधन, बंधुआई में, उस अधिकार के तहत जो आपने अपने बच्चों को दिया प्रभु जी, मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुमको अधिकार दिया। उसी अधिकार के तहत आपके बच्चों के जीवन से हर बदहाली की आत्माओं को, हर परमेश्वर श्राप की आत्माओं के बंधनों को हम तोड़ते, जो गरीबी के रूप में, कर्ज के रूप में, बीमारियों के रूप में, हाँ पिता निराशाओं के रूप में इनके जीवन में कार्य कर रहा है। आज सारे बॉन्डेज टूटने पाए यीशु के नाम से। आपके लोग चंगाई को पाए, छुटकारे को पाए पिता। जितने लोग परमेश्वर पारिवारिक अनबन को लेकर चल रहे प्रभु, परिवार में मेल मिलाप की आत्मा कार्य करे। आपके प्रिय लोगों को आज के दिन आशीषित करें पिता, अपनी अद्भुत सुरक्षा में रखे पिता। आप उनसे प्रेम करते हैं पिता, और आपको उनका ध्यान है, आपका वचन कहता है। हाँ पिता, आप कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। इस संसार में किसी को किसी का ध्यान हो ना हो, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। आप उनके सिर के एक बाल को भी बांका होने नहीं देंगे। आप अपने बच्चों को पिता परमेश्वर पूंछ नहीं परंतु सिर बनाने वाले हैं। आप अपने बच्चों को नीचे नहीं रखेंगे प्रभु जी। आप अपने बच्चों को पिता शिरोमणि बनाने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए पिता के बच्चे जब आपकी निकटता में आते हैं, अपने जीवन का समर्पण को देते हैं प्रभु जी, आपके सामने नम्र होकर अपने गुनाहों को मानते हैं पिता, आप उनके पाप, उनके अपराधों को क्षमा करके उनके जीवन पर दया करें। धन्यवाद देते आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।